चलिए दोस्तों, आप सभी दोस्तों की मांग पे ये स्पेशल वीडियो हम लेके आ गए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा यानी प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी कि टीजीटी की नियमावली 2024 के अनुसार जो है अर्हता क्या होगी यानी एलिजिबिलिटी क्या होगी। यूपी जीआईसी-एलटी ग्रेड में अगर आप जो है फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सभी साथियों ने जो है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो है बात की थी, पूछा था हमसे कि क्या होगी एलिजिबिलिटी यानी हम किस डिग्री को करने के बाद जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो वो सभी डिटेल हमने इस वीडियो में शामिल की है। दोस्तों, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि सहायक अध्यापक पुरुष और महिला वर्ग सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल स्टडी के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्या है। तो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से देखिए इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में से कम किन्हीं 2 विषयों के साथ बीए होना चाहिए। स्नातक की उपाधि यानी कि बीए में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से कम कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। और भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की डिग्री जो है कंपलसरी रखी गई है। आपको बता दें सोशल साइंस टीजीटी के लिए सभी टीजीटी के लिए जो है बीएड की डिग्री आवश्यक है ग्रेजुएशन के साथ। लेकिन ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। सहायक अध्यापक पुरुष महिला वर्ग अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश के लिए अगर आप टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य यानी इंग्लिश लिटरेचर के साथ जो है बीए की उपाधि यानी ग्रेजुएशन की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड। देन असिस्टेंट टीचर मैथ्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, तो जो है ग्रेजुएशन डिग्री जो है में से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि यानी कि मैथ्स सब्जेक्ट के साथ जो है स्नातक की उपाधि यानी कि बीएससी जो है आपका मैथ्स से होना चाहिए। देन यानी बीएससी में आपका मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट मैथ्स। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड शिक्षा स्नातक का मतलब होता है बीएड की उपाधि कंपलसरी है सभी टीजीटी में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सहायक अध्यापक पुरुष महिला वर्ग विज्ञान। तो विज्ञान के लिए देखिए क्या है एलिजिबिलिटी कि भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विषय के रूप में फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि यानी कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी में तो ग्रेजुएशन में आपका जो है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान जो है कंपलसरी है। सरकार द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि और स्नातक शिक्षा स्नातक यानी बीएड की डिग्री जो है वो कंपलसरी है इसमें भी। सहायक पुरुष महिला जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के लिए अलग से पोस्ट है। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले जो हैं बीएससी में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से जिन्होंने पढ़ाई की है वो साइंस के लिए एलिजिबल हैं और बायोलॉजी के लिए अलग से पोस्ट आई है टीजीटी बायोलॉजी। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आपके बीएससी यानी कि स्नातक की डिग्री में होना आवश्यक है, जिसे हम जूलॉजी और बॉटनी के नाम से जानते हैं। तभी आप जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से अप्लाई कर सकते हैं और बीएड की डिग्री कंपलसरी है। सहायक अध्यापक पुरुष महिला हिंदी, तो एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि यानी कि बीए में आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा। तो ये हिंदी की एलिजिबिलिटी में शामिल है दोस्तों, साथ ही साथ बीएड की उपाधि। अब हम बात करते हैं संस्कृत की। तो देखिए एक विषय के रूप में स्नातक जो है आपका एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक यानी बीए की उपाधि होनी चाहिए। थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे, देखिए हिंदी वाले में जो है यहाँ पे संस्कृत की बात भी की गई है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट यानी कि 12th अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा। तो आई होप कि ये संस्कृत के लिए ये एलिजिबिलिटी है जो कि साइंस हिंदी में यहाँ पे लिख दी गई है। नेक्स्ट देखिए बीएड कंपलसरी है इसमें भी। अब हम बात कर लेते हैं उर्दू के लिए। तो एक विषय के रूप में उर्दू के साथ जो है डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की और बीएड कंपलसरी। अब फारसी के लिए भी एक विषय के रूप में फारसी होना चाहिए, अरबी
यानी ये सभी गुजराती, बंगला, मराठी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और नेपाली भाषाओं के लिए भी पोस्ट आई है टीजीटी में। अब हम बात करते हैं कला सब्जेक्ट के लिए, यानी कि आर्ट के लिए। तो आर्ट के लिए देखिए क्या है आपकी एलिजिबिलिटी की भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्ट अथवा ललित कला विषय के साथ स्नातक की उपाधि और साथ ही साथ बीएड कंपलसरी है। ध्यान दीजिए, टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, बायोलॉजी के साथ साथ जो है आपको आर्ट सब्जेक्ट के लिए भी बीएड की डिग्री यहाँ पे कंपलसरी रखी गई है दोस्तों। सहायक अध्यापक, पुरुष महिला वर्ग, शारीरिक शिक्षा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत से सवाल हमारे साथी पूछते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, और भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीपीएड यानी कि आपका बीएससी, बीए, बीकॉम यानी कोई भी टाइप का आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद जो है बीपीएड की डिग्री आपने की है तो आप एलिजिबल हैं, और साथ ही साथ जो है बीपीई की उपाधि भी जो है इसमें मान्य है। बीपीएड के अलावा बीपीई की उपाधि भी मान्य है। तो बीपीएड कंपलसरी है दोस्तों। जहां अन्य टीचिंग सब्जेक्ट्स में आपको बीएड करना कंपलसरी है, वहाँ फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन के बाद बीपीएड का कोर्स करना कंपलसरी है या बीपीई का कोर्स करना आवश्यक है, तभी आप एलिजिबल होंगे फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षक के लिए। संगीत के लिए देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक की उपाधि यानी कि आपकी ग्रेजुएशन में संगीत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके अलावा ध्यान दीजिए, भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर के साथ भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। और इसके अलावा देखिए, शिक्षा स्नातक की उपाधि यानी इसमें भी बीएड कंपलसरी आपको, कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको डाउट था उनसे रिलेटेड हमने यहाँ पे सभी एलिजिबिलिटी आपके साथ शेयर की है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप तक हर दिन पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।